नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके अपडेट में और मैं हूं पूजा शर्मा। तो जैसे कि कल 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट आया था, तो आज हम आ पहुंचे हैं ऋत्वी कोल के घर पे, जो कि मुट्ठी में है। तो ये हमारे साथ ऋत्वी कोल है। तो मैं थोड़ा-सा आपको पहले बता दूं कि ऋत्वी कोल ने 97.4 अंक जो हैं वो प्राप्त किए हैं, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में रह के, यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है इनके लिए। हालांकि ये पहले 10वीं तक सीबीएसई की स्टूडेंट रह चुकी थी, लेकिन 11वीं 12वीं में इन्होंने स्विच करके जेके बोर्ड में जो है एडमिशन ली। तो वहाँ पे रह के जो है कभी कभार दिक्कत भी आ जाती है, तो वहाँ पे रह के जो इन्होंने 97.4% मार्क्स लिए हैं। तो आ जाओ, इनसे ही बात करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले कि आपको कितनी खुशी जो है वो हो रही है? थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया मेरे को। मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैंने इतने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। एज़ ऑलवेज आप पढ़ते हो बट आप रिज़ल्ट की काफ़ी टेंशन लेते हो, बट जब आपके सामने वो चीज़ आ जाती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हो। नहीं, समटाइम्स ऐसे होता है ना कि कुछ बच्चे जो हैं वो जब सीबीएसई स्टेट से स्टेट बोर्ड पे स्विच करते हैं तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, वो ग्रैब नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप क्या कहोगे? हाँ जी, बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि एक डिफरेंट बोर्ड है एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वहाँ पे स्कूल्स का, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है। बट एट द एंड आपको पढ़ाई पे फोकस करना होता है एंड सब्जेक्ट तो सेम ही होते हैं हर जगह पे, एंड फिर एट द एंड आप पढ़ते हो एंड फिर उससे आपके एक्सपेक्टेशंस मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें प्राइवेट स्कूल में जो है वो ज़्यादा अच्छा फोकस दिया जाता है, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई की जाती है। तो आपने गवर्नमेंट स्कूल में रह के इतने अच्छे अंक जो है हासिल किए हैं, तो आप जो सबका जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो उसके बारे में आप दर्शकों को क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल सच है। काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती, वहाँ तो कोई पढ़ाता भी नहीं है और सब अपने में ही लगे होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे ख्याल से। मेरा यही कहना है कि जो जिसको पढ़ना होता है वो कहीं भी पढ़ सकता है, फिर वो गवर्नमेंट स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो। आई डोंट थिंक कोई डिफरेंस है उसमें। एंड जहाँ पे मैं पढ़ी वहाँ पे मेरे टीचर्स ने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया एंड काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, मतलब हर कंसेप्ट को अच्छे से समझा, एंड वो रेयरली ही दिखता है हमको। सो अब जैसे कोई भी अच्छे नंबर जो लाता है, तो सबसे बड़ा रोल एक तो खुद का रहता है कि हम बड़ी मेहनत करते हैं, दूसरा रोल जो है वो टीचर्स का रहता है। और ये लोगों के मन में ये वहम है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो हैं वो क्लासेस में भी नहीं आते हैं। तो उसके बारे में आप जो है वो क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। हमारे टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे एंड हमें ही बोलते थे कि रोज़ क्लास में आओ, तो ऐसा कुछ नहीं, वो अच्छे से हमें पढ़ाते थे। एंड जब तक आप वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा और आपके मन में एजम्पशंस बनेंगे कि ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब आपको कितनी खुशी हो रही है कि हाँ, ये बयां करके अपने माता पिता का नाम जो है वो आपने रोशन किया कि हाँ नहीं, मैंने 12वीं में जो है गवर्नमेंट स्कूल में रह के इतने अच्छे अंक जो प्राप्त किए हैं? मेरे को काफ़ी खुशी है क्योंकि कम ही ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हो, और मेरे पेरेंट्स ने तो स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया है, वो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ टू एवरी अदर बीइंग अराउंड। तो एक जानुन सा सवाल जो है, जो सभी के बच्चों के मन में रहता है कि जैसे ही हम 12वीं शुरू करते हैं तो कुछ बच्चे बोलते हैं जाने दो, हम एंड में पढ़ाई करेंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, बट जब आप 12th में आते हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर आता है कि नहीं अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हमने, इसीलिए फिर आप पढ़ते हो एंड आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी फ्रेंड्स को मोटिवेट किया था, उन्होंने भी किया था। एंड फिर आप उनके साथ एक रिलेशन बनाते हो और फिर आप पढ़ लेते हो, एट द एंड आप कर लेते हो फिर, एंड आपको पता होता है कि आपको अब करना ही पड़ेगा। सो मतलब कि एक डर जो है वो उनमें बैठ जाता है। डर रहता ही है आपके पास, वो आपको लगता है कि नहीं अब 11 साल हो गए, अब इस साल तो करके ही दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो अब माता पिता को जो है वो कैसी फीलिंग जो आ रही है, मतलब कि कितनी खुशी जो है वो उनको कि हमारी बेटी ने जो है हमारा नाम गर्व की रोशन किया है? और इतना ही नहीं, यहाँ मुझे लगता है कि रिश्तेदार जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो आपके घर पे आ रहे हैं। हाँ हाँ, मम्मी पापा तो काफ़ी खुश है क्योंकि हाँ उनकी एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से हमेशा से कि हाँ ये तो अच्छे मार्क्स आएगी, बट मेरी नहीं थी खुद से। मेरे से मैं कहती थी नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब देखते हैं क्या होगा, बट उन्होंने लिटरली काफ़ी सपोर्ट किया, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, काफ़ी ज़्यादा। तो अब आगे के बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि अब आगे आपने क्या सोचा? जैसे फ्यूचर के बारे में तो हर कोई एडवांस में सोचता है, हम टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनेंगे। तो आपका क्या? हाँ, मेरा आगे का मैंने बीबीए करना है और उसके बाद एमबीए परस्यू करना फाइनेंस में। तो अभी तक मैंने ये सोचा है, मैंने काफ़ी कॉलेजेस में भरे हैं एंड एंट्रेंस भी दे दिया है मेरा, रिसेंटली एंट्रेंस हुआ था सीवीटी का। सो इसलिए लेट्स सी अब क्या होता है। तो अब बाकी जो बच्चे अभी जैसे 12वीं कक्षा में जिन्होंने एंट्री ली है, या कुछ ऐसे बच्चे जो हैं जो सोचते हैं कि नहीं हम एंड में पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो उनका जो है वो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? यही सबको एजम्पशन होते हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, कहते हैं नहीं हो जाएगा, बट नहीं होता। जब तक आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे नहीं वो नहीं होगा, एंड एट द एंड आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, बट एट द एंड आपको मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये है कि आपको बस एक नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि कॉलेज में आपके मार्क्स नहीं काम आएंगे, आपकी नॉलेज ही आपको आगे लेके जाएगी।
तो एक चीज़ और अगर मैं बात करूं कि जैसे बड़े सारे बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमें प्राइवेट स्कूल्स में जाना है, गवर्नमेंट में नहीं जाना, तो उनके बारे में आप जो है वो उनका क्लियर करें थोड़ा सा। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि जो पढ़ सकता है वो कहीं भी पढ़ सकता है, ये सिर्फ बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप आओगे, आप सारी चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, वहाँ पे भी आपको अच्छी पढ़ाई दिखेगी लेकिन एट द एंड आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा ना। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो फिर आप कहीं भी चले जाओ, आप नहीं पढ़ पाओगे। चलो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो जैसे कि आज हमारे साथ ऋत्विक कोल जो हैं जिन्होंने 97.4% मार्क्स जो हैं 12वीं कक्षा में लिए हैं, जिन्होंने अपना माता पिता का नाम जो है वो रोशन किया है। तो वहीं बाकी बच्चे जो हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल में हम थे, कुछ बहाने लगाते हैं कि इसलिए हम नहीं पढ़ा पाए, तो वो जो परसेप्शंस लोगों के मन में बनी है तो वो बिल्कुल गलत है। आज इस लड़की ने गवर्नमेंट स्कूल में रह के भी इतने अच्छे अंक जो हैं वो प्राप्त किए हैं, तो वो मेहनत जो है वो अपनी होती है और साथ में टीचर्स की भी होती है। तो इस चीज़ पे खास जो है वो ध्यान रखें। स्कूल चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, बच्चे की अपनी मेहनत हो, टीचर की अपनी मेहनत होती है। तो फिलहाल मैं पूजा शर्मा अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आगे की जानकारी के लिए जेके अपडेट के साथ बने रहें। धन्यवाद। काइनेटिक ई रिक्शा जो आपको दे आरामदायक सफर की गारंटी। खूबसूरत लुक के साथ, नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ ये ई रिक्शा देता है स्मार्ट सफर का लुत्फ। इसकी 1200 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर। गर्मियों में इसकी मोटर गर्म नहीं होती और बरसात में पानी में डूबने पर भी न हो खराब, क्योंकि ये है मेड इन इंडिया और मेड इन काइनेटिक। जबकि इसका कंट्रोलर भी गर्मियों में गर्म नहीं होता। 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, यानी हर पहाड़ी रास्ते पर काइनेटिक ई रिक्शा चले कामयाबी के साथ। रात में कैबिन के अंधेरे को दूर कैबिन लाइट करे। आधुनिक स्टीरियो सिस्टम, डिजिटल मीटर, यूएसबी चार्जर के साथ हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंड लैंप जिससे दिखे दूर तक, राउंड शेप के साइड इंडिकेटर और जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म। आधुनिक तकनीक की वर्कशॉप में चंद मिनटों में मिले आपको ई रिक्शा की बेहतर सर्विस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।